हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और गदर 2 ने आपने देख सकते हैं, गदर 2 ने धमाल मचा रखा है। ऑल इंडिया नहीं, दूसरे देश वालों को भी मिर्ची लग रखी है, जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं गदर 2 से पाकिस्तानियों को। तो आप देखिएगा कि किस तरह से मिर्ची लगी है। हमारे जहाँ हमारे इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है बैठने के लिए, गदर 2 से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई है, जो कि बैठने के लिए लोगों को थिएटर में जगह नहीं है। तुमने बड़ा दुख की बात की है। देखो सामने कश्मीर लेने जाना है। कश्मीर लेने जाना है और मेरी आंखों में देख लो। मैं गौर से मैं हासा और मजाक नहीं करता। ये जो बाइडेन आप कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ना, ये मुल्क नहीं है, हम गुलाम है। कितना हम जायज सबके बाप हैं। जी, बातों में बातों में नहीं, और हकीकत में है। क्या किधर हकीकत में इतने बड़े बाप होते तो आज पाकिस्तान तरक्की कर गया होता। जुल्म इस वक्त जो हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया पे नहीं। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में अपनी यूथ को ऐसी ऐसी जगहों पे लगा दिया है कि वो यूथ आगे निकल गई है, और हमारी यूथ को इन्होंने ये यहाँ तक उलझाया हुआ है कि आपने डिग्री लेनी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद 30,000 में हमारी गुलामी करनी है। मैं कश्मीर जिस दिन लेने गया ना, कश्मीर को मैंने पुलिस वाली गाड़ी के बीच में बिठा के ना, और पुलिस वाली गाड़ी को कीड़ी की डाल के ना पाकिस्तान में ले आना है। चलो आओ लेके आते हैं कश्मीर, आ जाओ चलें। भाई क्या कह रहे हैं? अजमल के साहब बन के जाना तुझे। हमने बात की है, आप इससे एग्री करते हैं? नहीं करता मैं, क्यों नहीं एग्री करते? नहीं। इंडिया का हमसे भी ज्यादा बुरा हाल है, हमसे ज्यादा बुरा हाल है। ज्यादा बुरा। सर वो दुनिया की 5वीं बड़ी माशत है। जो भी है, लेकिन उनके ऐसे सूबे हैं जिनमें लोगों को ना खाने का रोटी मिलती है, ना पीने के लिए पानी मिलता है, ना उनके बच्चों के कपड़े हैं। पास हो के आ गया है यार ऐसे आप ना आपकी ये जो सोच है ना, हम इसीलिए मेरे ख्याल से आप जैसे लोगों की वजह से भी आगे नहीं बढ़े। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे आप जैसी सोच के बाद। जी क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आगे आए खान साहब आगे आए। खान साहब एक मिनट बात सुनिए। हम भी बहुत आगे गए हैं, इंशाल्लाह हम उनसे कम नहीं है। हम चांद पे गए? चांद पे नहीं गए, लेकिन बाकी आठवीं ताकत में हर चीज़ में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, हम सबसे आगे हैं। कल जैसे जो है ना ओल्ड जो है ना बंदे जो है ना वो हमें बहुत जल्दी ऊपर ले जाएं, क्योंकि इन्होंने यही आस रख के हमें मरवाया हुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान यार होगा, कोई बेहतरी तो लाओ ना। फ्री का मिले तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे? फिर हर बंदा कोई ना कोई बिजनेस करे। आपको पता हिंदुस्तान आज किधर चला गया? पाकिस्तान। सर वो बिजनेस करते हैं, किसी भी सीईओ को देख लें, आईटी का जो भी सीईओ है, आपको पता है हिंदुस्तान किधर चला गया? बिजनेसमैन करते हैं। बिल्कुल पता है इंडिया वो क्यों तरक्की कर गया? हम हमारे क्यों तरक्की की है? हमारा तनज़्ज़ुली का सबसे बड़ा मसला है हमारे इस्लाम से दूरी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली फैक्ट। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के सामने आया हूँ। गाइस टॉपिक आज का ये है कि गदर 2 की मूवी का ट्रेलर दिखाने लगा हूँ पाकिस्तानी पब्लिक को। गाइस उस ट्रेलर के अंदर सनी देओल का कहना है कि अगर आज पाकिस्तान को मौका मिले हिंदुस्तान में दोबारा बसने का, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनको ये बात बताऊँगा कि सनी देओल साहब का ये कहना पाकिस्तान के रिलेटेड, क्या सनी देओल की बात से आप लोग इत्तेफाक करते हैं या नहीं? देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय रखती हैं। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। सर आपको ना एक वीडियो की ट्रेलर आया, हिंदुस्तान की मूवी है, उसका ट्रेलर आया, वो ट्रेलर देखिएगा, उसके बाद बात करेंगे। बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर। हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे। क्या कहना चाहेंगे? सनी देओल कह रहा है कि जितनी गुर्बत पाकिस्तान में हुई पड़ी है, अगर आज पाकिस्तानियों को मौका मिले हिंदुस्तान में दोबारा बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। क्या वो सही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। देखो, तासुब जो ना बहुत बुरी बात है, और हमारे नबी हमारे इमाम जो भी आए वो यही कह गए कि हमसाये से हमें अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहिए। बल्कि एक दफ़ा हमें ये खतरा हो गया था शायद हमसाये का हमारी विरासत में अच्छा आधा हिस्सा ना हो जाए। इसलिए हमारा इखलाकी तौर से सबसे पहले हिंदुस्तान की तरफ है, क्योंकि हमारा भाई है, वो बरादर है, हमारा ही हिस्सा है, उसी के वजूद से हम अलग हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला कभी आएगा एक दिन कि ये जो ना सरहदों के फासले ख़त्म हो जाएंगे, ये दिलों में जो दूरियां ये भी ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, और हमारे जो बड़े हैं जिनके पीछे हम लगे हुए हैं, जिन्होंने हमें उकसाया हुआ है, मजबूर किया हुआ है,
इस बात पे कि हम एक दूसरे लेके चलें। आपको क्या लगता है कि आपको महंगाई की वजह से अवाम को आज मौका मिले हिंदुस्तान में दोबारा जाने का, तो क्या जाएगी अवाम यहाँ से? देखो, महंगाई की वजह नहीं है, ये पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं शहीदों की ज़मीं है, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीं है जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। इसकी बंजर ज़मीन से भी बुज़दिल पैदा नहीं होते। हमें सिर्फ अपने ऊपर वालों का जो हमें वो दर्स दे के गए कि हमें हमसाए से अच्छा ताल्लुक़, अच्छा सलूक रखना चाहिए, इस नुक्ते नज़र से। और महंगाई का कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबतें परेशानियाँ उन पे भी आई है। और उन पे नहीं है, वो दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गई है। कोई बात नहीं, माशाल्लाह बन गए, अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे। अगर उनके लीडर, उनके कायद अच्छा काम करेंगे और तरक्की करेंगे, ठीक है। अगर हमारे लीडर अच्छे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, अच्छा कर रहे हैं। एक मिनट आइएगा सर, एक सनी देओल का एक मूवी आई है, उसका एक डायलॉग है, अगर पाकिस्तानी अवाम को आज मौका मिले दोबारा से हिंदुस्तान में बसने का। ये उनकी बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। डायलॉग तो डायलॉग है, लेकिन बात उनकी कहीं किसी हद तक ठीक है। अच्छा, कितना महंगाई ने सताया हुआ आप लोगों को? महंगाई ने तो देखें जी, पहले जो एक आदमी का बजट होता ना, इसमें गरीब बंदा तो पिस के रह चुका है। जो बंदे जिनके पास पैसा है वो तो ऊपर जा रहे हैं, और जो बंदा जिनका कारोबार नहीं है और दिहाड़ीदार वाला आदमी है, वो बेचारा पिस के रह पिस गया हुआ है। वो पिस गया है। उसके क्या लगता है कि आपको, हमें आज तक बताया ही नहीं गया कि पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं? अगर हमें ये बताया भी नहीं जाता कि हिंदुस्तान के हालात बड़े अच्छे हैं, सर वो दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गई है, सर उनके पास बिलियन ऑफ डॉलर्स हैं उनके फॉरेन रिजर्व के अंदर, सर वो चांद पर भी चले गए हैं। हमें ये बातें क्यों नहीं बताते? हमें यहाँ पर तो ये बताया जाता है कि बस जुल्म बड़ा होता, वहाँ पर मुसलमानों का साथ बड़ा जुल्म होता। आप मुझे एक बात बताएं, जुल्म कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर या यहाँ पर हो रहा अभी? तो सर एक मूवी का ट्रेलर आया, हिंदुस्तान ने हमारे लिए बनाया, आपने ये मूवी का ट्रेलर देखना, देखने के बाद आपने बताना कि क्या इनकी बात सही है हमारे लिए या नहीं। बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। क्या कहेंगे? ये तो एक फिल्मी डायलॉग है ना हाँ जी, फिल्मी डायलॉग है, आप इसको किस तरह से देखेंगे? जी, उसने तो यही कहा है ना अगर मौका मिले पाकिस्तानियों को, हाँ जी, जंग लड़ने का, नहीं जंग लड़ने का नहीं, हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, हिंदुस्तान में आ जाएगा। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के, जिस तरह के हालात उन्होंने बताए, क्या इस बात से एग्री करते हैं आप? देखिए जी, हम तो कभी भी एग्री नहीं करेंगे कि हम एक दुश्मन मुल्क में जाए, ठीक है। सर दुश्मन हमने खुद बनाया, अपनी हरकतों से, अपनी जुबान से, अपनी बातों से। मैं बता रहा हूँ, देखिए जी, हम और वो जब वो बैठते हैं ना टेबल टॉक पे, वो कहते हैं जी हम एक जैसे ही लोग हैं, हम इधर भी मुसलमान हैं उधर भी मुसलमान हैं। उनमें जो रहते हैं हिंदू लोग ना, वो हमारे मसलक से नहीं है, हमें उनकी फ़िक्र भी नहीं है, हमें वहाँ के भी मुसलमानों की फ़िक्र है, यहाँ की भी। लेकिन हमारा ये निज़ाम तब दुरुस्त होगा जब हमारा जो लीडर होगा, हमारा पाकिस्तान का, मुसलमान का, जमहूरियत के लिहाज से आप कह रहे हैं ना, तो वो एक इस्लामी रियासत को चलाने वाला होगा। उसमें ये बात है कि अगर मेरा लीडर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा ना, तो वो इस्लाम के मुताबिक है। अगर मेरा लीडर मेरे बच्चे के कान में आवाज़ देगा ना अजान की, तो वो इस्लामी बंदा, वैसा बंदा आना चाहिए हम पे। उतनी देर तक हम नहीं कामयाब हो सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा कायद 1947 के पीछे चले जाएं तो हमारा तनाज़ा किस चीज़ पर हिंदुस्तान से लड़ाई का था? तो ये जो बात कर रहे हैं कि आप हिंदुस्तान से ताल्लुकात वाबस्ता करने के लिए, आप ये कहते हैं हमारी हिंदुस्तान की ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ठीक है। हमारा जो इस्लाम मज़हब है, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, तो जब ने हमने इस चीज़ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की थी हमारे मुसलमान भाइयों ने, हम तो उस वक्त थे नहीं थे, ठीक है। तो उनका मंशूर ये था कि हमारा जो इस्लाम अलग है, हम एक अलग कौम है। तो इसी बात पर कायदे आज़म मोहम्मद अली पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ अवाम है, 35 करोड़ तो अभी भी हिंदुस्तान में है। ये बात क्या कह रहे हैं? वो जो बाइडन का है, आपका नहीं पाकिस्तान, हम सारे उनके गुलाम है।
पाकिस्तान हमारा नहीं, जो बाइडेन जुल्म इस वक्त जो हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया पे नहीं। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में अपनी यूथ को ऐसी ऐसी जगहों पे लगा दिया है कि वो यूथ आगे निकल गई है, और हमारी यूथ को इन्होंने ये यहाँ तक उलझाया हुआ है कि आपने डिग्री लेनी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद 30,000 में हमारी गुलामी करनी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बंदा 40-50 हज़ार की नौकरी करता है, और ये लोग जो है ना याशियाँ करते हैं हमारे ही अवाम के पैसे पे। एक गरीब आदमी है, ये दिहाड़ीदार आदमी, मैं दिहाड़ीदार आदमी हूँ, 1000-1500 रुपए की दिहाड़ी होगी, लेकिन ये हमारे ही पैसों से हमें हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया जाता है, और हमारे पैसे पे जो है याशियाँ करते हैं। और एक बंदा, अगर मैंने अपने भाई को या मैंने अपने बहन को या मैंने अपनी सिस्टर को पढ़ाना है तो मैं 20 साल उस पर 15-16 साल मेहनत करता हूँ, पढ़ाता हूँ उसको, लेकिन इन लोगों के बच्चे आला स्कूलों में पढ़ते हैं, वही अफसर बनते हैं, और हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करके वो इनकी 30,000 रुपए की नौकरी करते हैं, और इनकी याशियाँ ख़त्म नहीं होती और सारा मलबा हम पे डाल दिया जाता है। सर, हमें कश्मीर का चूरन देकर अवाम को इंडिया के साथ दुश्मनी बेचकर, आपको पता आज पाकिस्तान की अवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। अगर फर्क नहीं पड़ा दुश्मनी से, जंग से, तो इंडिया को फर्क नहीं पड़ा। आज वो तरक्की कर रहे हैं, हमारी अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही है। अवाम को कब समझ में आएगी? अवाम भी तो यहाँ पर इंडिया की दुश्मनी खरीदते हैं, हम इंडिया के नाम पर वोट देते हैं, इंडिया के कश्मीर के नाम पे हमसे वोट ले लेते हैं, बाद में जब हमारे हालात इधर ये हालात हो जाते हैं। आप बताएं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है या हम खुद बने हुए, या हमारी गवर्नमेंट हमारी दुश्मन बनी हुई है? यार ये हमारी गवर्नमेंट भी है और हम आवाम खुद भी जो है ना इस तरीके से, जैसे आपने अभी सवाल तो उठा लिया, मैं यहाँ बोल के चले गया, ये और भी दोस्त खड़े हैं सुन सुना के, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मगन है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है, और हुकूमत के पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपने मामलात में ऐसी उलझी हुई है कि वो अपने इलेक्शन में, अपनी याशियों में, हर चीज़ में उलझी हुई है। कश्मीर का और पाकिस्तान का या इंडिया बॉर्डर का या ये सारे मामलात एक तरफ हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो जो है ना वो देखना है अपने में फ़र्क पड़ता है। सर, मैं आपको बताता हूँ हमें फ़र्क कैसे पड़ता है। सर, कश्मीर का मामला आज तक उठाते हुए आपको पता हमारे डिफेंस का कितना बजट चला जाता है।